अखिलेश का दावा, हम चाहते तो जेल में होते योगी आदित्यनाथ। सपा चीफ की चेतावनी, हमारी सरकार आई तो ले सकती है बदला। आजम खान के साथ योगी सरकार ने किया बेइंतहा जुल्म। रामपुर में सपा उम्मीदवार के समर्थन में अखिलेश ने मांगे वोट। रामपुर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। ऐसे में सपा ने अपने इस किले को बचाने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार हालात ऐसे बने हुए हैं कि मुकाबला किसी भी पाले में झुक सकता है। आजम के करीबी एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। आजम के खिलाफ आज सभी पार्टियों ने हाथ मिला लिया है और सभी दलों के स्थानीय दिग्गज बीजेपी के आकाश सक्सेना के साथ खड़े हो गए हैं। आजम के खिलाफ कानून का चक्रव्यूह तो पहले ही रच दिया गया था, अब चुनाव में भी उन्हें चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कर ली गई। आजम खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने पर ही पाबंदी लग चुकी है, लेकिन उनके बेहद करीबी आसिम रजा जरूर सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। आसिम रजा को टिकट भी आजम की सिफारिश पर ही मिला है। आजम तो आसिम रजा के समर्थन में वोट मांग ही रहे थे, अब अंतिम समय पर अखिलेश यादव भी रामपुर पहुंच गए हैं। अखिलेश ने रामपुर की जनता से आजम खान के आंसुओं का हिसाब मांगा। अखिलेश ने कहा कि आजम खान बेकसूर हैं, ये पूरा रामपुर जानता है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, उन्हें परेशान किया गया। सीएम योगी का नाम लिए बिना भी अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें इतना मजबूर ना करें कि जब हम सत्ता में आए तो जो आज आप हमारे साथ कर रहे हैं हम भी आपके साथ करने के लिए मजबूर हो जाएं। विरोधियों को दबाने और परेशान करने की नीति समाजवादियों की कभी नहीं रही है। अगर हम ऐसा करते तो जो लोग सत्ता में आ जाएं वो जेल में होते। अखिलेश ने कहा कि जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो आज के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं और नफरत भरी या दूसरों को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। मैंने वो फाइल लौटा दी। अगर लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो अधिकारियों से पूछ लो जो उस समय हमारे साथ काम कर रहे थे। वही अधिकारी बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी काम कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हमें इतना बेदिल बनने को मजबूर मत करो कि जब भविष्य में हम सरकार बनाएं तो आज जो हो रहा है उसका बदला लेने के लिए मजबूर हो जाएं। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव आजम खान के अपमान से जुड़ा हुआ है। रामपुर के लोग आजम पर हो रहे अन्याय के खिलाफ वोट दें। सपा चीफ ने लोगों से कहा कि ये सीट जिता कर दीजिएगा और देखिएगा कि बीजेपी 2024 में अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। ये सिर्फ रामपुर का चुनाव नहीं है, भविष्य में सपा की सरकार लाने का चुनाव है। पूरा राज्य आज देख रहा है कि एक तरफ सपा खड़ी तो दूसरी तरफ अन्याय करने वाले, प्रताड़ना देने वाले और फर्जी मुकदमे दर्ज करने वाले लोग खड़े हैं। अखिलेश यादव के तीखे होते बयानों से साफ है कि ये चुनाव तो निकल जाएगा, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच शुरू हुई जुबानी जंग आगे और तीखी होती जाएगी। वैसे भी इस लड़ाई में भाषा की मर्यादा तार-तार हो चुकी है। जिस तरह की बयानबाजियां दोनों दलों के नेताओं के बीच हुई, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, उस पर अब तक चुनाव आयोग का ध्यान नहीं गया है। धमकाने वाले अंदाज से बातें हो रही हैं और अब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें सख्त संदेशा भेज दिया है। अगर आजम और सपा नेताओं पर कार्रवाई नहीं रुकी तो भविष्य में जब भी सपा की सरकार बनेगी तो जो सुलूक आज सपा नेताओं के साथ हो रहा है वैसा सुलूक सपा की सरकार बनने पर बीजेपी के नेताओं के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।